दो इंडियंस भी आतंकवादियों के साथ शामिल थे। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर रेसिस्टेंस नाम के एक नए टेरर आउटफिट ने ली है। अब टेररिस्ट एलओसी के पास से रावलकोट सेक्टर से घुसे और अनंतनाग के फॉरेस्ट एरिया में छुपे रहे। इंटेलिजेंस ने रेड अलर्ट दिया, लेकिन उसके बाद भी लोकल डिप्लॉयमेंट वीक था। ये सिर्फ अटैक नहीं था, ये एक प्रकार की सिलेक्टिव किलिंग थी बेस्ड ऑन रिलीजियन एंड नेशनल आइडियोलॉजी। 22 अप्रैल 2025 शाम के 5:45। आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत स्पॉट पहलगाम के बायसरन वैली में 3 आतंकियों ने M4 कार्बाइन और AK-47 से निहत्थे टूरिस्ट्स के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें 26 लोगों की जान गई। और जांच एजेंसियों ने पुष्टि करते हुए कहा कि आतंकवादी पाकिस्तान के नागरिक थे। आसिफ फौजी उर्फ मूसा, सुलेमान शाह उर्फ यूनुस और अब्दुल्ला। लेकिन इसमें सबसे शॉकिंग बात यह है कि 2 इंडियंस भी आतंकवादियों के साथ शामिल थे, जिसमें आदिल गुरी अनंतनाग का निवासी था जो 2018 में पाकिस्तान गया था, और पुलवामा का अहसन भी शामिल है। अहसन भी 2018 में ही पाकिस्तान गया था। इस हमले में लगभग 26 लोगों की जान गई और 17 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से अभी भी ज्यादा से ज्यादा लोग आईसीयू में ही हैं। अटैक के बाद टेररिस्ट जंगल के रास्ते से भाग निकले। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर रेसिस्टेंस नाम के एक नए टेरर आउटफिट ने ली है। लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रंट है। असल में इसके पीछे लश्कर तैयबा और हिजाबुल मुजाहिदीन और फंडिंग एज यूजुअल ISI और पाकिस्तान आर्मी के जरिए ही हुई है। अब सवाल ये उठता है कि पहलगाम आखिर है कहाँ और टेररिस्ट किस रास्ते से यहाँ तक पहुँचे। श्रीनगर से 90 किलोमीटर की दूरी पर पहलगाम अनंतनाग जिले में स्थित है, और जहाँ ये हमला हुआ बायसरन घाटी यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब टेररिस्ट LOC के पास से रावलकोट सेक्टर से घुसे और अनंतनाग के फॉरेस्ट एरिया में छुपे रहे। और ये सब तब हो रहा है जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, और ये टेररिस्ट OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से ट्रैफिकिंग कर रहे थे, और टारगेट था हिंदू आइडियोलॉजी वाले टूरिस्ट। अब मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ कि हिंदू आइडियोलॉजी वाले ही टूरिस्ट, क्योंकि कई आई विक्टिम्स के सामने उनके पतियों को ये कह के मार दिया गया कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू थे। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर प्लीज भगवान के लिए बचा लो। जब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। अब इस्लामोफोबिया के शिकार आतंकी धर्मनिरपेक्ष देश में लोगों को ये कह के मार दे रहे हैं कि वो हिंदू थे। अब इन सब के चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई लोग घायल हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहाँ चूक हो गई। क्या IB के पास इनपुट नहीं था? अगर इनपुट था तो ये अटैक कैसे हो गया? टेररिस्ट व्हीकल को चेक नहीं किया जा रहा था? क्या आर्मी पोस्ट नियर बाई में नहीं था? CCTV कैमरा काम कर रहे थे या नहीं? इंटेलिजेंस ने रेड अलर्ट दिया, लेकिन उसके बाद भी लोकल डिप्लॉयमेंट वीक था। क्या ये अब राज्य सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े करती? अगर हम सरकार की नाकामी न बताएं तो ग्राउंड रियलिटी से मुंह मोड़ना पड़ेगा। कश्मीर में शांति का मतलब कब से कॉम्प्लिकेंसी होने लगी। अब ये अटैक तो रिलीजियस बेस्ड ही था, जहाँ ये चीज क्लियर हो जाती है कि अटैक किसी रैंडम टूरिस्ट पर नहीं किया गया, क्योंकि लोगों से ये पूछ के मारा गया कि क्या तुम मुस्लिम हो, और स्पेशली हिंदुओं को ही टारगेट बनाया गया। और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। क्या इस देश में हिंदू होना क्राइम है? ये सिर्फ अटैक नहीं था, ये एक प्रकार की सिलेक्टिव किलिंग थी बेस्ड ऑन रिलीजियन एंड नेशनल आइडियोलॉजी। ये सबूत है कि रेडिकल जिहाद अब सिर्फ आजादी नहीं चाहता, वो काफिरों से आजादी चाहता है। हर बार जब टेरर अटैक होता था तो कई लोग सेकुलर ग्रुप ज्वाइन कर लेते थे और कहते थे कि ये कश्मीर की आजादी की लड़ाई है, समझो उनका दर्द। लेकिन अब समझो कि क्या हमारा दर्द कोई समझेगा? सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस बेस्ड लड़ाई है। जो सेकुलर बोलते थे कि समझो कश्मीरियों का दर्द, तो अब मैं पूछता हूँ कि क्या उन्हें हिंदू यात्रियों ने दर्द दिया था? अब मैं बहुत दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये लड़ाई कश्मीर की आजादी की लड़ाई नहीं रह गई है। ये इस्लामी सुपरमेसी का गेम है। ये तालिबान स्टाइल रूल लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई कन्वर्ट हो जाएं या तो फिर मर जाएं। किसी से कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू को मार दिया
और बोला 3 बार कलाम बोला। और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला, और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। भारत सरकार ने भी कश्मीर के इस मुद्दे के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कुछ स्ट्रांग स्टेप लिए हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक टाइज सस्पेंड किए गए हैं। इंडस वाटर को रिव्यू किया जा रहा है। India has decided to suspend the Indus Waters Treaty with Pakistan following the terror attack in South Kashmir's Pahalgam. As part of this move, India has stopped the flow of water from the Baghlihar hydroelectric power plant on the Chenab River in the J&K's Ramban district. आर्मी ने LOC पर सर्जिकल रेड लाइंस अनाउंस कर दिया है। पाकिस्तान पर POK बेस्ड कैंपस पर प्रेसिड सर्जिकल स्ट्राइक्स का प्लान हो रहा है। अगर भारत पानी रोक दे तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में खेती बंद हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत आराम से गिर जाएगी और इंटरनली जो प्रॉब्लम है वो बाहर आ जाएंगी। लेकिन सिर्फ बदला लेना ये हमारी नीति नहीं है। हमला हुआ है, बदला लेना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ गोली का जवाब गोली नहीं, सिस्टम का जवाब पॉलिसी भी होनी चाहिए। जैसे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में वापस बसाना, टूरिज्म जोन को बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन देना, जिहादी प्रोपोगंडे और इस्लामोफोबिया का विरोध करना, और जिहादी प्रोपोगंडे से लड़ने के लिए डिजिटल काउंटर नरेटिव, और सबसे जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देना। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, कश्मीर से बहुत परेशान करने वाली खबर आई है। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। हम पीड़ितों के लिए दुआ करते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने लिखा, कृपया पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के दुखद परिणामों पर संवेदनाएं स्वीकार करें, जिसके शिकार विभिन्न देशों के नागरिक थे। इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है कि इसके जिम्मेदारों और अपराधियों को उचित सजा मिलेगी। मैं आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से लड़ने में भारतीय लोगों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना चाहूंगा। मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति और समर्थन व्यक्त करता हूं, और साथ ही सभी घायलों के स्वस्थ होने की भी कामना करता हूं। मेलोनी ने कहा, भारत में हुए आतंकवादी हमले से बहुत दुख हुआ, जिसमें अनेक लोग हताहत हुए। इटली प्रभावित परिवारों, घायलों, सरकार और सभी भारतीय लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। कनाडा के PM मार्क कार्नी का पोस्ट, मैं जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले से भयभीत हूँ। ये हिंसा का एक मूर्खतापूर्ण और चौंकाने वाला कृत्य है, जिसमें निर्दोष नागरिक और पर्यटक मारे गए और घायल हुए हैं। कनाडा इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है। हम पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। ऋषि सुनक ने लिखा, पहलगाम में हुए बर्बर हमले ने नवविवाहितों, बच्चों और खुशियां चाहने वाले परिवारों की जिंदगियां छीन ली। उनके लिए हमारा दिल टूट गया है। शोक मना रहे लोगों को पता है कि ब्रिटेन उनके दुख और एकजुटता में उनके साथ खड़ा है। आतंकवाद कभी नहीं जीतेगा। हम भारत के साथ खड़े हैं। ये जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक लड़ी जाएगी, क्योंकि ये देश शांत है मगर कमजोर नहीं। पहलगाम का खून व्यर्थ नहीं जाएगा। ये याद रहेगा कि भारत पर हमला करने वाले पाकिस्तान हो या इसके पूप पेट्स, उनका अंजाम बालाकोट, उरी और अब बायसरन की गुफाओं में लिखा जाएगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगर आपको इंडिया का सबसे वैल्यूएबल कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और सच और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।